हरिओम, हरिओम, हरिओम। भगवान जी के आशीर्वाद आप सब पर इन त्योहारों के टाइम पर मंगलमय हों, मंगल प्रेम भरे हों, शुभकामनाएँ हों दिवाली पर, भगवान जी खुश हो जाएँ। मेरे बच्चे कितने ज्ञान से त्योहार मनाते हैं, जो उनके सामने करते थे वो पीछे भी कर रहे हैं हम। कैसा सद्व्यवहार कर रहे हैं, काली चौदस 16,000 रानियाँ नरकासुर को मारा हुआ, इसको ज्ञान से समझें। ये हमारे अंदर के नरकासुर हैं जो नरक बनाते हैं। 16,000 16 कला संपूर्ण कैसे बने थे, ये सब ज्ञान की बातें हैं जो हमको समझनी है। लोगों ने काली चौदस को तंत्र मंत्र करके कहीं नींबू फेंके हैं चौराहे पे, कहीं मटका रखा है, कहीं झाड़ू रखा है, क्या गंदगी फैला दी अनपढ़ गंवारों ने। और क्या गुरु आके हमें कहाँ टॉप का बनाता है। इस दिवाली तक, कल भी दूंगी आपको अच्छा सा, इसी के ऊपर ही होगा दिवाली तक, और हमें समझ आ जाए। हर बार है, हर कोई बता रहा है, शायद कहीं कहीं से भी आपका समझ आ जाए। सुंदर चेहरा सबको अच्छा लगता है कुछ पल के लिए, लेकिन सुंदर व्यवहार कैसा होता है, कितनी देर के लिए होता है, सदा के लिए। बोलते ना इंसान साधना करके भगवान बनता है। ये सारे जो भगवान बने कब से, राम बुद्ध, ये सारे, लेकिन अच्छे व्यवहार से भगवान कहलाता है इसी इसी कुल इसी लोक में। तलवार की कीमत धार से पहचानी जाती है, आदमी की कीमत अच्छे सद्व्यवहार से पहचानी जाती है। तो चलो आज से ही हम परफेक्ट बनने की कोशिश करें, दादा भगवान खुश हो जाएं कि मेरे बच्चे रियली दिल से ही सब कुछ कर रहे हैं। आप कभी मिलते हो कईयों से, कई लोग दिल में उतर जाते हैं और कई दिल से गिर जाते हैं। कई दिल में दोनों ही उतरते हैं, एक नीचे उतर जाता है, एक दिल में उतर जाता है। अच्छा व्यवहार जो हम नहीं भी जानते हैं इंसान को, उसको भी वो भी इंसान अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ओछा व्यवहार नहीं, अच्छा व्यवहार। अभी मैं आपको बड़ी-बड़ी बातें बड़ी देर से छोड़ दी हैं। सत्संग काल में योग वशिष्ठ, साधनाएँ, मेडिटेशन हम ऐसे पड़े रहते थे जैसे काम-धंधा कुछ था नहीं, और ऐसे ही समाधियाँ लगाई हैं, 10 की 10 किताबें पढ़ डाली हैं, लेकिन फिर भी जब लॉकडाउन हुआ, वर्क फ्रॉम होम हुआ, बच्चे सारे घर बैठे, बड़-बुजुर्ग घर बैठे, फिर देखो सबकी क्या हाल हुई। इसलिए अभी जो वानियाँ बनाते हैं भगवान जी की, इधर पहले रहने के लिए। बाकी सब सुन लिया हमने, वैराग त्याग, ये शमशानी वैराग भी, दूसरा भी सब सुन लिया। हम सब जानते हैं, जहाँ तक कि अच्छा व्यवहार अगर पति भी नहीं करे तो हम दिल से उतार देते हैं, हाय मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे को ही ऐसी सास क्यों मिली, हमारे ज्ञान की पहली निशानी तेरे साथ ही क्यों। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई थी, लेकिन अभी हमने वो करना है। बोलते हैं परिवार में अगर सास की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो क्या बहू पुण्य कमा रही है या पाप कमा रही है। वही बहू अगर मायके गई है और आपकी आंखों में आंसू है, याद आ रही है, तो उसका कैसा व्यवहार होगा। इस कारण घर में इस काली चौदस को, दिवाली पे माता पिता होंगे घर में, बहू पत्नी जो भी लोग होंगे सारे, किसी की आंखों में मेरे कारण आंसू ना आए। पूजा कर रहे हैं और लेकिन सद्व्यवहार नहीं है। वही धन को बोलते शुभ खर्च करो, करते रहोगे तो शुभ लाभ अपने आप आ जाएगा। जो हमें प्रेम करते हैं, हमें उनकी हर बात अच्छी लगती है, हर काम अच्छा लगता है, हर सुंदर लगता है। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ देखो क्या होता है। बोलते जहाँ से तुम रह रहे हो, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ सारे तुम्हें प्यार करें, और जहाँ से जाने जा रहे हो वहाँ तुम्हारा बेताबी से इंतजार हो रहा हो। ये मजा है जीने का। क्योंकि भगवान जी ने बताया हम आत्मा है, तो आत्मा जब धरती पे है तो क्यों ना हमारा ऐसा व्यवहार हो। अगर जेंट्स सुन रहे हैं, अभी 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 कहीं खड़े हैं, ये वहां से कोई ब्यूटीफुल वीमेन गुजरती है तो देखें जरा कि वो चेहरा कब तक याद रहता है। सद्व्यवहार वाला इंसान अच्छा लगेगा या सुंदर चेहरे वाला। अभी महावीर को जो भगवान कहा गया, सुन लेना, आज ही शायद समझ आ जाए। महावीर को जब कीले खोदे गए थे, सत्संग में ही सुना था ना, तो उनको जब वो वैद आया था और उसने उसे
देख रहा था तो इनकी आँखों में आँसू थे महावीर की। ये लोग बड़े कैसे बने हैं? साधना से नहीं, ध्यान से सुनना। आज ही काली चौदस दिवाली तक हमें पता चल जाएगा कि किन छोटी बातों के कारण वो भगवान और महान कहलाए हैं। तो उसकी आँखों में आँसू था तो वैद्य को लगा मैंने तकलीफ़ दे दी है इसलिए। बोलता नहीं, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि जब यही सज़ा उसको मिलनी है, उस संकट का सामना वो करेगा, उस समय उसको वो कैसे करेगा, कैसे सहेगा? जिसने कीले खोदे हैं, कल उसके जीवन में आएगा तो वो आदमी कैसे सहेगा? वो भगवान से कहते वैद्य कहता है, "ओह गॉड! तुम तो भगवान, तभी तुम भगवान हो।" इस छोटी बात के कारण महावीर को भगवान कहा गया है। जीसस क्या क्रॉस पर लटकने के कारण महान है? नहीं। जब जीसस क्रॉस पर लटकाए जा रहे हैं, अंतिम इच्छा पूछी जा रही है, तो वो बोल रहे हैं, मेरे उन शिष्यों को बुलाओ, जिनके कारण उनको सूली पे लटकाया जा रहा था। लोग हैरान हो रहे हैं, ये क्या बोल रहा है? और वो शिष्य डर रहे हैं, पता नहीं हमें क्या सज़ा मिलेगी, अभी सज़ाए मौत होगी। जीसस ने कहा, मुझे थोड़ा दूध और पानी चाहिए, और उसने दूध पानी लिया, उन दोनों शिष्यों के पाँव धोए और बोला, हे ईश्वर, इन्हें माफ़ कर देना। इन महान कार्यों के कारण वो सन ऑफ गॉड है जीसस। राम जब आए हैं, तीनों जने प्लेन में विमान में आ रहे हैं, सारे पीछे विभीषण और हनुमान वगैरह भी हैं, लेकिन सीता, लक्ष्मण और राम जब उतरते हैं, बहुत प्यारे सीन है ये। किस कारण राम भगवान कहलाए गए हैं? उतरे हैं तो सारे सोच रहे हैं कि कैकेयी की तरफ तो देखेगा भी नहीं राम अभी। इसके कारण वनवास गया, इनके कारण युद्ध हुआ, इनके कारण दशरथ गया, इसके कारण सब हुआ। तो राम ने क्या करा? सामने कौशल्या खड़ी है, सुमित्रा खड़ी है, तीनों माताएं खड़ी हैं, और राम ने सीधे कैकेयी के आगे जाके घुटने टेक दिए, और उसकी आंखों में कैकेयी के शब्द हैं, राम, आज पता चला तू सब दुनिया के लिए राम भगवान क्यों है, इस छोटी बात के लिए। और दूसरा कैकेयी ने जब बोला था, जाओ तुझे 14, जब वो दशरथ के कमरे में आया, दशरथ गिरे पड़े हैं, और बोला कि क्यों गिरे हैं? बोलते मैंने तो बोला था मेरे 2 वचनों को दो। तो बोला माता, इतनी छोटी बात, एकदम से गेरुए कपड़े पहन लिए। ये है चीजें इन लोगों की महान। पूरा रघुकुल खड़ा है, विमान आया है, और राजहंस में बैठे हैं राम, लक्ष्मण और सीता, उतरे हैं, तीनों माताएं खड़ी हैं, लेकिन उस कहाँ घुटने टेक रहा है? आइए इस काली चौदस को हम जितनी आपके लोगों के बीच में कटुता है, वैमनस्य माना वो जहर लग रहे हैं, दुश्मनी है, उन सब चीज़ों को तब सुनो इस चैनल पे, आज वाणी सुनो, जो मैं आजकल बड़ी-बड़ी बातें नहीं देती हूँ, इधर रहने का ढंग सीख लें कोरोना के बाद। वो बातें हमने रतन में, नानी कुटीर में, हरिद्वार आश्रमों में सब जगह सुन ली बड़ी-बड़ी बातें। फिर भी हमारे आचरण कैसे थे घर में? तो आओ हम आज की काली चौदस को हम कितनी 16 कलाओं वाला बना दें, रंग भर दें उसके अंदर। कृष्ण जब पांडवों के राजसूय यज्ञ में थे, देखो राम कैसे बने, जीसस कैसे बने, महावीर कैसे बने, कितनी छोटी-छोटी घटनाओं से। और कृष्ण जब राजसूय यज्ञ चल रहा है और कृष्ण कोने में बैठे हैं, युधिष्ठिर ने सबको काम सौंप दिया है, किसी को तिलक करने का, किसी को साफा बांधने का, किसी को पान देने का। कृष्ण ने बाद में पूछा, युधिष्ठिर मेरे को इतना निकम्मा समझा है, मेरे लिए कोई काम ही नहीं रखा है? युधिष्ठिर बोलते, सृष्टि करता हो तुम, तो मैं कौन होता हूँ तुमको ये करने वाला? तो आप बताइए आप क्या करना चाहते हो? बोला रहने दो, मैं कर लूँगा, मैं जो लोग आएंगे उनके जूते चप्पलें रखने का काम करूँगा और उनकी जूठी पत्तलें उठाने का काम करूँगा। पूरी दुनिया खड़ी थी, समाज खड़ा था, पाँव में गिर गए कि किस कारण कृष्ण तुम भगवान हो। हम अपने परिवार में, रिश्तों में मधुरता बनाए रखें इस दिवाली पर। मज़ा आ जाए, क्यों मिठाइयाँ खिलाते हैं हम? खुशी की मिठाई दिखावे के लिए नहीं करनी है, मजबूरी में नहीं करनी है। हमने दिल से, प्रेम से, नाभि से प्रेम निकलना चाहिए। दिखावा करके फिर हमारी प्रोग्रेस तो नहीं हुई ना। इतने सत्संग रोज़ एवरी डे एनलाइटनमेंट पे क्या सुना रहे हैं आपको? बार-बार आज रिपीट करा है, सुंदर चेहरा थोड़ी देर के लिए होता है, सुंदर व्यवहार हमेशा के लिए होता है।
तो क्यों ना आज की काली चौदिस पर हम ये सब गिले-शिकवे निकाल के हम सुंदर व्यवहार वाले बन जाएँ। कभी सोचा है आम कच्चा भगवान जी बहुत एग्ज़ाम्पल देते थे इसकी, कच्चा आम खट्टा और कच्चा होता है, कोई नहीं खाता है उसको। ऐसे ही ऐसे दुर्व्यवहार वाले इंसान के पास कितना भी स्मार्ट हो, कोई नहीं बैठता है। क्यों ना हम मीठा और पका हुआ आम बन जाएँ इस काली चौदस को, दिवाली को। नहीं तो कोई अकड़े हुए इंसान को पता है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई हो, लोग अंदर-अंदर बातें करते हैं, भगवान इसकी अक्ल ठिकाने लाना, इसको थोड़ी अक्ल ठीक करना। ऐसे हम क्यों बने? एक बार क्या हुआ, एक पड़ोसी ने क्या करा, दूसरे पड़ोसी को तंग करने के लिए रोज़ उसके घर कचरा बाहर कचरा रख के जाते थे। जितना घर का फ्रूट के छिलके, खाना, डिब्बा जो भी कचरे का होता था, पूरा खोल के ऐसे रख देते थे। ये काम महीनों भर चला। दूसरे पड़ोसी ने कभी कुछ नहीं करा और एक दिन वो एक थैला लेके आ रहा है इस पड़ोसी के घर और इसने समझ लिया आज तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसने जब थैला रखा तो गया नीचे, उसका थैला छीना, तुम भी आज कचरा रखने आए हो? देखा तो थैला फट गया, उसमें से केले, पपीया, नारंगी, ऑरेंज ये सब निकले। बोला है, मैं तो महीनों से तेरे घर कचरा डाल रहा हूँ और तू फ्रूट लेके फल लेके आया है। बोलता है इसमें क्यों फील करना है, जो जैसा होता है वैसा होता है। इतना शर्मिंदा कर दिया उसको कि उसने कान पकड़ के माफ़ी माँगी कि मेरे जैसा किस्मत वाला कोई नहीं कि मुझे ऐसा पड़ोसी मिला है। क्यों ना आज ही हम ऐसे वाला पड़ोसी बन जाएँ, ऐसे वाला परिवार में सदस्य बन जाएँ, कुछ भी घर में हो रहा हो, किस लिए सुन रहे हो रोज़ के रोज़, रोज़ के रोज़, रोज़ के रोज़? अभी करना है ना? हरि ओम, हरि ओम।